ये भारत माता की वंदे वंदे। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद दानिश। आज हमारा पूरा देश स्वतंत्रता के 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे पूरा देश कहें एक तरह से तिरंगामय हो गया है। उनके आह्वान पे पूरा जगह तिरंगा लहराया जा रहा है। एक मुहिम चलाई जा रही है, हर घर तिरंगा। एक तरह से अगर कहें हमारे देश आज़ाद हुआ और उसका आज 75वां साल चल रहा है और हम आज इस खुले हवा में सांस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे बहुत सारे शूरवीरों, देशभक्तों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा बलिदान रहा है। उनको मेरे तरफ से बहुत ही नमन है। आज़ादी के बाद हमारा देश बहुत सारे सेक्टर में, टेक्नोलॉजी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कल्चर हो, सब में बहुत ही तरक्की किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश अभी भी बहुत सारे कृतियों में पिछड़ा है। बहुत सारे अभी भी हमारे देश में शिक्षा की कमी है, करप्शन है, बेरोजगारी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारा देश आज़ाद नहीं है। अभी हम एक एजुकेशन संस्था में मौजूद है, न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर सारे बच्चे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर डायरेक्टर भी हैं इस स्कूल के। हम उनसे जानेंगे कि उनका इस शिक्षण संस्थान खोलने का क्या मोटिव है, इसके साथ क्या इनका मोटो है, क्या मोटो लेकर के ये शिक्षण संस्था चला रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं रमाशंकर मिश्र पटना विश्वविद्यालय में सांख्यिकी विभाग में प्रोफेसर था और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद से वहाँ से अवकाश प्राप्त किया हूँ। विश्वविद्यालय चलाने की सोच मेरी बहुत पुरानी थी और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जैसा चाहते थे वैसा चला रहे हैं। एक दिन मैं अपने महाविद्यालय साइंस कॉलेज में जा रहा था। लड़कियों और लड़कों का जत्था आसपास घूम रहा था और मैंने ओवरहियर किया, सुना कुछ लड़कियां आपस में कह रही थी कि आई गॉट 98% मार्क्स इन इंग्लिश, बट एट द सेम टाइम उनका जो दूसरा सेंटेंस था कि लेकिन हिंदी में महज 45% मार्क्स आया। यह बात मुझे लग गई। बात ये लगी कि साहब जो हमारी मातृभाषा है उसमें हम पीछे क्यों पड़ गए। दूसरे की भाषा जो हम गुलामी के कारण पाए हैं वो भाषा हमने पकड़ ली, अच्छी बात है। उन पर हमारा कमांड हो गया, अच्छी बात है। उनसे अच्छा हम जानते हैं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन हम अपनी भाषा में पिछड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह बात मेरे दिमाग में थी और तब मैंने कल सोचा, मेरी परिकल्पना थी कि एक ऐसा विद्यालय हम चलाएं जहां हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बचे रहें। अंग्रेजी को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि यह एक लिंक लैंग्वेज है, पूरे विश्व को जोड़ता है। अंग्रेजी पढ़ाएंगे, बताएंगे,
इस पर भी हम उतनी ही कमांड रखेंगे जितनी अपनी मातृभाषा पर, और हो सके तो अपनी मातृभाषा पर ज़्यादा। इसी परिकल्पना के साथ मैंने इस स्कूल की स्थापना की। सर एक और सवाल, अभी भी हमारा जो देश है अभी भी वहाँ एजुकेशन की कमी है। जो दलित बच्चे होते, पिछड़े बच्चे होते, गरीब के बच्चे होते, कहीं ना कहीं उनको उनका सही हक नहीं मिल पाता, सही शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो इसकी ओर क्या आपका कदम है, क्या आप सोच है इसके बारे में? मेरा मानना है कि हमारे देश के सबसे अंतिम पावदान पर रहने वाला व्यक्ति भी कम से कम शिक्षा जरूर पाए। सबसे बड़ी ताकत किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए सबसे आवश्यक है। इसलिए शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। हम यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ऐसी व्यवस्थाएं जिसके माध्यम से उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण से हमारा विरोध नहीं है, आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरी कल्पना है कि साहब इन लोगों को जिसे हम आरक्षण दे रहे हैं, केवल आरक्षण के नाम पर उनको आगे न बढ़ाए, उनमें वो विकास भी हो, उनमें वो क्वालिटी आए। और इसके लिए सरकार को अलग से व्यवस्था करनी हो तो करे, मेरिट के साथ हम खिलवाड़ न करें, उनमें हम इतना मेरिट पैदा करें। इसके लिए जितनी सुविधाएं देनी हो, उनके लिए अलग हॉस्टल बनाना हो, खाने पीने की व्यवस्था करनी हो, जो कीजिए, लेकिन मेरिट से समझौता नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि 70%, 72%, 68% मार्क्स लाके कोई पीछे छूटे और 32%, 35% पर हम आरक्षण के नाम पर उनको ले आए। इससे हमारा देश कमज़ोर होगा। हम चाहते हैं कि अगर हम 68% पर कट ऑफ लेते हैं तो उनको भी 68% आए, और इसके लिए उनको उस लायक बनाएं। ये हमारी भूमिका होनी चाहिए, हर शिक्षण संस्थान की भूमिका होनी चाहिए कि इन बच्चों को भी पिछड़ने न दें, हम उन्हें आगे बढ़ाएं, उनमें भी वो जज्बा पैदा हो अपने देश के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए। पिछड़े हुए बच्चे हैं, गांव सुदूर गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज प्राइवेट स्कूल इतना फ्लोरिश कर रहा है, सरकारी विद्यालय उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कहीं ना कहीं कमी हमारी है, इस पर ध्यान देना होगा कि हम जैसे आरक्षण की बात कर रहे हैं, वैसे ही हम यह बात भी करें कि जिस तरह की शिक्षा प्रणाली प्राइवेट स्कूल्स में है और जिस तरह की शिक्षा हम दे पा रहे हैं, वहाँ क्यों लोग गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है, उसको हम सुव्यवस्थित करें हैं, और चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय भी वैसे ही फले फूले जैसे प्राइवेट विद्यालय। तो एक तरह से सर का ये कहना है कि सरकार को रिजर्वेशन के नाम पे नहीं, साथ साथ उन्हें बेसिक शिक्षा, एक मजबूत बेसिक उन्हें प्रदान किया जाए जिससे वो आगे बढ़ सके। और सर एक और सवाल है कि सर हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अमीर हैं, गरीब हैं, जो लेबर मजदूरी करके कमाते हैं, उनके भी बच्चे हैं और वो भी चाहते हैं कि मेरा भी बच्चा कोई अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे। तो उसको लेकर के क्या कुछ आपका जो शिक्षण संस्थान है उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? मैंने कहा ना, इस सुविधा उनको भी मिलनी चाहिए जो पिछड़े हुए हैं। लेकिन आप यह भी देखिए, विगत कुछ दिनों में ठेला वाले की लड़की, रिक्शा वाले का लड़का, ऑटो चलाने वाले की बच्ची बहुत अच्छा कर रही है। ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? कहीं ना कहीं समाज से ही मिली है। वो माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। अब हमारी भूमिका, मैं तो पूरी ज़िंदगी केवल एजुकेशन के साथ जुड़ा रहा, तो मैं चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था ज़रूर की जाए, उनको उनके लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाए और वो आगे बढ़े, तभी हमारा देश मजबूत होगा।
इसी के साथ हमारे साथ और भी हमारे साथ इस शिक्षण संस्था से जुड़ी और भी टीचर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं श्रद्धा प्रियदर्शनी। मैम, ये सवाल है कि आज के बच्चे को मतलब जितना मेंटली फिट होना ज़रूरी है, उसे उसी तरह फिजिकली भी फिट होना ज़रूरी है। आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चे को देखा गया है कि वो मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं, दिन भर पूरा दिन अपना गेम में बिताते हैं। तो उसके अलावा मतलब मेंटली के अलावा, शिक्षण के अलावा और भी क्या क्या सुविधाएँ दी जाती जी, हैं? देखिए, हर विद्यालय का एक रोल होता है जिसका मोटिव ये होता है कि बच्चे में संपूर्ण विकास हो। हम जब कहते हैं कि बच्चे मेडिकल स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो वो आगे चल के कुछ बनेंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो सबसे पहले बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाता है। और इसके लिए हमारे विद्यालय की ओर से जो अभी के संदर्भ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें तो हैं ही, साथ ही साथ हमारे यहाँ टाइक्वांडो क्लास होता है। मार्शल आर्ट का जो पार्ट है वो टाइक्वांडो करवाया जाता है। और उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये छोटे बच्चे इतनी जल्दी उसे ले रहे हैं। अभी हाल में ही पटना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और हमारे उसमें से लगभग 7 बच्चों ने मेडल जीता। तो ये एक टाइक्वांडो वगैरह या किसी भी तरह के मार्शल आर्ट से ना सिर्फ शारीरिक विकास होता है बल्कि बौद्धिक विकास भी होता है। पहली चीज़ तो ये होती है कि हम मानसिक रूप से ये सुदृढ़ हो जाते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। जो आज कुछ भी एक रास्ते चलते किसी ने रोका टोका तो मन में एक भय होता है कि जल्दी घर पहुंचो, वो डट के सामना नहीं कर पाते। उसका एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम मन से हार जाते हैं। तो यहाँ इस डर को निकालने के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी टाइक्वांडो टीचर इसमें पूरा सपोर्ट करती हैं और ये हमारे स्कूल के बच्चों को काफ़ी उससे लाभ हो रहा है। मैम, आप एक टीचर हैं, आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा इस सोसाइटी के लिए, इन सोसाइटी के बच्चों के लिए? देखिए, मैसेज तो ये सच्ची ही बात है कि ये बच्चे स्वयं देते हैं, ये बच्चे ही हमें प्रेरणा देते हैं। एक कहते हैं कि प्ले स्कूल के बच्चे क्या देंगे या एक प्ले स्कूल में क्या होता होगा, लेकिन वो प्ले स्कूल के बच्चे ही एक आगे का भविष्य निर्भर कर पाते हैं, यही बताते हैं कि हमारे देश में आगे क्या होने वाला है। तो हमारी ओर से इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं, प्यार है और सबसे बड़ी बात कि इनकी मजबूती से इनका साथ दे, ये आपके भविष्य में आपका साथ देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। बहुत ही उत्साहित, सबके चेहरे पे बहुत ही स्माइल, खुशी का वो दिख रहा है। सबको एक बार बच्चे लोग मिल करके एकदम बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। और भी बच्चे से हम जानेंगे क्या कुछ। आज क्या नाम हुआ आपका? साक्षी पटेल। साक्षी पटेल। साक्षी, आप क्या क्यों आई हैं आज स्कूल में? इंडिपेंडेंस डे के लिए। इंडिपेंडेंस डे के लिए झंडा फहराया आपने? यस। और भी कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रितिका। रितिका मिश्रा। रितिका मिश्रा। रितिका मिश्रा, आपने क्या कुछ आज क्यों आई हैं आज स्कूल? आज इंडिपेंडेंस डे मनाने आई है, कुछ बोलना चाहेंगी? जनगण आता है? नहीं आता। चलिए, और भी बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ सीनियर बच्चे भी, हम उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे कितने उत्साहित है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज इंडिपेंडेंस को। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमारी। आप कुछ बोलना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे को लेकर के? आज सर, वो हम लोग का आज मतलब इसी दिन हम लोग का हुआ था, आज़ादी हुआ था हम लोग देश। हाँ। तो आज हम लोग वही मना रहे हैं और हम लोग का ये 75th हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अवंतिका सिंह। अवंतिका सिंह। अवंतिका, कुछ बोलना चाहेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस है। आज हमारे देश के वीर और जमानों के ऊपर हाँ कुछ मतलब कहना चाहते हैं कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ और बहुत गर्व उसके पीछे बहुत सारे वीर जवानों का भी हाथ रहा। वो उन्होंने अपने जान पे निछावर होकर के हम लोगों को आज़ाद किया। और भी हमारे साथ बच्चे हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। अरविंद, कुछ बोलना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर के? तो सबसे पहली बात तो आज 75th ईयर कंप्लीट होके और अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात है, क्योंकि आज 1947 से पहले हम लोग का देश 200 साल तक गुलाम रहा है और इसके लिए हम लोग का देश में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, मैं उन लोगों को सबसे पहली बात दिल में मेरे लिए उन लोगों के बारे में इज़्ज़त है
अरविंद, क्या बनना चाहते हैं आप फ्यूचर में? मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। कैसा यहाँ का माहौल है, किस तरह का यहाँ शिक्षा आप ले रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है आपको? सर यहाँ हमको बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आ रहा है यस सर। हमारे साथ इस शिक्षण संस्था में पढ़ रहे बच्चों के बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं। हम उनका भी कुछ राय जानेंगे, क्या कुछ उनके बच्चे में सुधार हो रहा है, क्या कुछ एक्टिविटीज़, कितना संतुष्ट है यहाँ अपने बच्चे को भेज करके। क्या नाम हुआ आपका? नीतू। मैम, आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? जी। कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 3 और एक 4 में। 3-4 में। क्या इम्प्रूवमेंट है, कितने आप उनसे संतुष्ट हैं यहाँ के पढ़ाई से? पढ़ाई तो अच्छी होती है और एक्चुअली इसमें मतलब जो और बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें प्रोजेक्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा तामझाम होता है, उन सब चीज़ों का ये सब झमेला नहीं है और बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगाते हैं और टीचर भी केयरिंग है थोड़े। मेनली यहाँ शिक्षा पे फोकस किया जाता है एक हाँ, तरह से। टीचिंग पे ज़्यादा फोकस है। सारे टीचर बहुत सपोर्टिव हाँ, हैं। सपोर्टिव है। और भी हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। मैम, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ? जी, मेरी बेटी है, वो एनसी में पढ़ रही है। अच्छा। तो वो जब डाले थे तो उसको तो कुछ नहीं आता था, लेकिन अभी 5 मंथ में देख रहे हैं बहुत कुछ सुधार है। तो ये है हमारे पेरेंट्स का फीडबैक है, बहुत अच्छा यहाँ ग्रो कर रहे हैं उनके बच्चे, बहुत ही अच्छा इनका कमेंट आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता कुमारी। मैम, आपके बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? 4 क्लास में है, बेटी है। हाँ। क्या कुछ एक्टिविटी उसमें सुधार हो रहा है? मीन्स हाँ, ठीक, पढ़ाई ठीक हो रहा है। पढ़ाई ठीक हो रहा है मीन्स। अब पढ़ाई के अलावा भी और कुछ बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहा है? हाँ, डांस वांस सिखाया गया है। डांस हाँ। जैसा आजकल के बच्चे मोबाइल एडिक्टेड होते जा रहे हैं, मतलब उससे दूर रहते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे तो लॉकडाउन में मोबाइल से ज़्यादा वो लोग मतलब ऑनलाइन पढ़ाई किए तो थोड़ा देख रहे हैं अभी तो। अभी डायरेक्ट अभी छोड़ नहीं ना देंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अभी ठीक है, मिस टाइम पास अभी टाइम नहीं तो टाइम मिल ही नहीं रहा। अब इधर से जाएंगे घर पे, ट्यूशन जाएंगे, फिर शाम को आएंगे, फिर खेले उलेंगे, फिर थोड़ा पढ़ाई करेंगे। मोबाइल उतना नहीं देखते। तो देख सकते हैं आप यहाँ के शिक्षण संस्था से बहुत ही संतुष्ट पेरेंट्स हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव हुआ। आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? अभी नर्सरी की LKG में है वो। क्या कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है उनमें? प्रोग्रेस है, यहाँ पढ़ाई ठीक ठाक होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, जिससे जैसे पहले बच्चे वो अधिक मोबाइल देखते थे, क्योंकि अब छोड़ दिया है, थोड़ा डांस में अपने करते रहता है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी ठीक ठाक चल रही है। और भी प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन फ़ी का बहुत ही ज़्यादा शिकायत रहता है, उसको लेकर के क्या पॉकेट फ्रेंडली क्या कुछ है? पॉकेट फ्रेंडली सही है, बिल्कुल सही है। तो ये कुछ पेरेंट्स का फीडबैक है, कमेंट्स है, बहुत ही अच्छा। यहाँ बच्चे आकर के बहुत ही अच्छे कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पे बताना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।